डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आसिफ मुश्ताक अंसारी। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में सीखेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, इसकी उर्दू और इंग्लिश में पहचान क्या क्या है, इसको कैसे बनाया जाता है, इसकी इंग्लिश बनाने का क्या तरीका है। इससे पहले कि हम आज अपना लेक्चर शुरू करें, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसको उर्दू में फ़ेल हाल मुकम्मल कहा जाता है, इसकी तारीफ़ हम यूँ करेंगे कि ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो चुका हो। ऐसा काम जो मौजूदा ज़माने में मुकम्मल हो चुका हो। तारीफ़ पर गौर करने से हम इसकी उर्दू में पहचान यूँ करेंगे कि जिस फ़िक्रे के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं वगैरह आ जाए तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का होता है। उर्दू में इसकी पहचान दो तरीक़ों से ली जाती है, एक ने के साथ और दूसरी ने के बगैर। ने के साथ वाले फ़िक्रों में आखिर में या है, ये है, ये हैं वगैरह आता है। मसलन मैं ख़त लिख चुका हूँ, ये ने के बगैर है, और ने के साथ वाले फ़िक्रे में मैंने ख़त लिख लिया है। मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है। हम नज़म पढ़ चुके हैं या हमने नज़म पढ़ ली है। हमने नज़म पढ़ ली है। इन तमाम फ़िक्रों पे गौर करें तो दोनों फ़िक्रात का मतलब जो है वो एक ही बनेगा। मसलन मैं ख़त लिख चुका हूँ या मैंने ख़त लिख लिया है। तो इनके बनाने के लिए इंग्लिश कैसे इसके फ़िक्रे बनते हैं, हम उसकी तरफ आएंगे। इसमें हमेशा वर्ब की तीसरी फार्म इस्तेमाल होती है और हैज़ या हैव जो है बतौर हेल्पिंग वर्ब के इस्तेमाल किया जाता है। तो फार्मूला इसका कुछ इस तरह से बनेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब, फिर हम वर्ब की तीसरी फार्म लगाएंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। दोबारा इसको देख लें, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ या हैव हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और आखिर में हम ऑब्जेक्ट का तर्जमा करेंगे। मसलन मिसालें लेते हैं। मरीज़ मर चुका है, दी पेशेंट हैज़ डाइड। दी पेशेंट हैज़ डाइड। पाकिस्तान मैच जीत चुका है या पाकिस्तान ने मैच जीत लिया है। पाकिस्तान हैज़ वोन दी मैच। पाकिस्तान हैज़ वोन दी मैच। तुमने मुझे धोखा दिया है या तुम मुझे धोखा दे चुके हो। यू हैव डिसीव्ड मी। यू हैव डिसीव्ड मी। हमने अपना काम ख़त्म कर लिया है या हम अपना काम ख़त्म कर चुके हैं। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। इन तमाम मिसालों पे गौर किया जाए तो वर्ब की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है और हैज़ और हैव जो है वो बतौर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुए हैं। तो अगर इंग्लिश के किसी भी फ़िक्रे में हैज़ और हैव आ जाए और वर्ब की तीसरी फार्म हो तो आप फौरी तौर पर समझ जाएं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के फ़िक्रे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब फ़ेल हाल मुकम्मल। इनको मनफी और सवालिया कैसे बनाया जाएगा? मनफी बनाने के लिए हैज़ नॉट या हैव नॉट का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ नॉट या हैव नॉट। और इंटेरोगेटिव बनाने के लिए हम सवालिया यानी कि इनको जैसे बनाएंगे, सवालिया बनाने के लिए हम हैज़ या हैव को फ़िक्रे के शुरू में लिखेंगे और आखिर में सवालिया अलामत या सवालिया निशान लाजमी लगाया जाएगा। चंद मिसालों पे गौर करते हैं। हम चाय नहीं पी चुके हैं या हमने चाय नहीं पी है। वी हैव नॉट टेकन टी। वी हैव नॉट टेकन टी। लड़की कपड़े नहीं सी चुकी है। लड़की कपड़े नहीं सी चुकी है। दी गर्ल हैज़ नॉट सीन क्लॉथ्स। मैंने अपना वादा पूरा नहीं किया है। आई हैव not fulfilled my promise. I have not fulfilled my promise. हम
हमने मैच नहीं हारा है, हमने मैच नहीं हारा है। वी हैव नॉट लॉस्ट द मैच, वी हैव नॉट लॉस्ट द मैच। अब चंद मिसालें लेते हैं सवालिया बनाने के लिए। क्या तुम फूल तोड़ चुके हो? हैव यू प्लक द फ्लावर्स, हैव यू प्लक द फ्लावर, प्लक में नहीं तोड़ना। क्या वो अपना सबक दोहरा चुका है? हैज़ ही रिवाइज्ड हिज लेसन, हैज़ ही रिवाइज्ड हिज लेसन। क्या तुमने इस्तीफ़ा दे दिया है? हैज़ ही रिज़ाइन, हैज़ ही रिज़ाइंड। क्या तुमने उसे टाल दिया है? क्या तुमने उसे टाल दिया है? हैव यू पुट हिम ऑफ, हैव यू पुट हिम ऑफ, हैव यू पुट हिम ऑफ। क्या तुमने उसे टाल दिया है? इन तमाम मिसालों पे गौर किया जाए तो जो हेल्पिंग वर्ब का लफ्ज़ होता है, हम उसको अगर शुरू में ले आएँ तो वो इंटेरोगेटिव या सवालिया फ़िक्रा बन जाता है। और आखिर में सवालिया अलामत जो है, सवालिया निशान जो है, वो हमने लाजमी लगाना होता है। अब आपको एक मश्क दी जा रही है, आप इस मश्क के फ़िक्रों को करें। माली पौधों को पानी दे चुका है, सर्दी का मौसम शुरू हुआ है, इसने मेरा मुतालबा तस्लीम नहीं किया है, नौकर ने लैंप रोशन नहीं किया है, क्या इंसान अखलाक को तस्खीर कर चुका है, तुमने अफवाहें क्यों फैलाई हैं, क्या वो देर से आया है, क्या डॉक्टर ने मरीज़ का मुआयना किया है। ये 10 फ़िक्रे हैं। इन 10 के 10 फ़िक्रों को नीचे हल भी किया गया है और हल करने के साथ साथ इसमें कुछ गलतियां दी गई हैं। मसलन किसी में हैज़ हैव की गलती दी गई होगी, किसी में वर्ब की तीसरी फार्म की बजाय कोई और फार्म लगा दी गई होगी। आपने फ़िक्रे की मुनासबत से अपने इन फ़िक्रों को बनाना भी है और इस गलती को दुरुस्त भी करना है, और इस गलती को दुरुस्त भी करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। आप इस मश्क को गौर से पढ़ें। हम चंद फ़िक्रों की मिसालें लेते हैं और उनको करते हैं। पहला है, मैं तमाम सवाल हल कर चुका हूँ। आई हैव सोल्ड ऑल दी सम्स। आई हैव, आई के साथ हैव इस्तेमाल होता है, हैज़ नहीं आता। आई हैव सोल्ड ऑल दी सम्स। सर्दी का मौसम शुरू नहीं हुआ है। तीसरे फ़िक्रे पे, चौथे पे आते हैं। सर्दी का मौसम शुरू नहीं हुआ है। द विंटर सीज़न, हैव नहीं, यहाँ पे हैज़ का इस्तेमाल होगा। द विंटर सीज़न हैज़ नॉट सेट इन, हैज़ नॉट सेट इन। पाँचवा, उसने मेरा मुतालबा तस्लीम नहीं किया है। ही हैज़ नॉट एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड ईडी, ईडी का यानी कि तीसरी फॉर्म बनेगी ये, माई डिमांड। ही हैज़ नॉट एक्सेप्टेड माई डिमांड। नौवां फ़िक्रा करते हैं, क्या वो देर से आया है? क्या वो देर से आया? ही के साथ हैज़ इस्तेमाल होता है, हैव नहीं होता। हैव ही कम लेट। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अल्लाह हाफिज़।